Hello guys, assalamu alaikum, namaste and sat sri akal. So guys, welcome back again to our channel Pakistani Reactions. So guys, my name is Hassan Asif. And I am Ahmad Latif. And if you guys haven't subscribed, like yet, then किसका वेट है यार? दबा दो यार, घंटा दबा दो, लाल कलर का है वो दबा दो। हाँ, तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली सेकंड पार्ट ऑफ मेजर गुरु आ रहा है मैसेज टू पाकिस्तान ऑन मंदिर डिस्ट्रक्शन, डोंट रिलाई ऑन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ठीक है, तो सो गाइस ये हमने पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि कैसे जाहिल लोगों ने, कुछ इंतशार पसंद लोगों ने मंदिर को कैसे डिस्ट्रक्ट किया, कह सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट भी ना कहें उनको, मेरे ख्याल से दिमाग से फारिग कह लें, दिमाग से फारिग थे वो लोग। और एक 9 साल का बच्चा, फूल जैसा बच्चा, जिसे नहीं पता रिलीजन क्या होता है, जिसे नहीं पता कि कुछ भी नहीं पता यार, मतलब हिंदू क्या, तो उस बच्चे पर इल्जाम लगा दी। मतलब उसने किया यार, किया, इफेक्ट है, बट उसे नहीं पता अभी, मतलब गलती हुई है, उससे स्टेबल नहीं है ना। उसे कम से कम प्यार से समझाएं या उसके पेरेंट्स को बुलाएं, उसको कहेंगे यार इसको डांटें, जरा इसको समझा दें, ये हरकत दोबारा ना करे मस्जिद में आके। उसने बस समझ जाना था, सीधी सी बात है। इसको इतना लंबा ले गया, अभी कोर्ट में ले गया, उसमें कोर्ट में जाके उस जज ने भी कहा यार क्या पागल, इसको मतलब बच्चे का केस ले, उसने भी बरी कर दिया कि भाई जाओ, क्योंकि जज पहले एजुकेटेड था, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना इन्होंने हंगामा किया, ठीक है ना, मंदिर पे हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पुलिस लेट आई बहुत। इसमें मतलब आप कह सकते हैं रियासत की भी एक फेलियर है कि उसमें पुलिस बहुत देर से आई, क्यों आई देर से, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। उन्हें जल्दी आना चाहिए था। फिर आखिरकार आर्मी आके सिचुएशन को कंट्रोल किया, तो फिर जाके जो है ना हालात सेट हुए। तो इसी पे जो है ना मेजर गवर्नमेंट ने मैसेज दिया पाकिस्तान को, मंदिर डिस्ट्रक्शन, ये पार्ट 2 है इसका। पार्ट 1 हमने बनाया था, लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि पार्ट 2 हमें जल्द से जल्द चाहिए। आ गया गाइस, आपने डिमांड की हम लिया, तो हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। प्रेडिक्शन नहीं कर रहे आप, आज के इस खसूसी शो में बता रहे हैं पाकिस्तान की रियासत को और उन लोगों को, मीडिया के नाम नहाद एंकर्स को, जो इस तरह का हेट्रेड फैलाते हैं अगेंस्ट टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, हेट्रेड अगेंस्ट क्रिश्चियंस, हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज, सिख्स, ज्यूज, एवरीबॉडी। दिस इज़ रियली अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इस सारी इस सूरत हाल में आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ये प्रेडिक्शन नहीं है, आप उसका कोई हमें रफ सा खाका भी दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि सैंक्शन पाकिस्तान तो छोटी बात है, ये लगेगी, ये हैशटैग की बात नहीं होगी। अब आज ही पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी, जो कोट अन कोट मैं कहूँगा आपके दोस्त भी हैं, और वो मेरे दोस्त इन मानों में कि वो बहुत आपसे चिढ़ते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उसके साथ साथ मुईद यूसुफ जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि भारत की ये सारी की हुई साजिश है, ये सैंक्शन पाकिस्तान, हालांकि पूरा दुनिया कह रहा है, बीबीसी कह रहा है कि ये कनाडा के मिनिस्टर क्रिस अलेक्जेंडर, फॉर्मर मिनिस्टर क्रिस अलेक्जेंडर के ट्वीट से बात शुरू हुई। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो भारत पे एक तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत ये कर रहा है, तो आप तो कह रहे हैं कि हम इल्ज़ाम ना लगाएं, हम तो ऐसा करेंगे। ये कैसे सिचुएशन को देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपने, ताहिर साहब आपने बिल्कुल ठीक करा। देखिए, इनको क्या लगा कि इन्होंने कश्मीर में खून बहाया तो वो क्या, वो राइट ऑफ हो गया, वो हमारे जो हजारों लोग गए इस दुनिया से, शहीद हो गए या वीर गति को प्राप्त हो, क्या वो हम भूल गए, क्या भारत भूल गया? जो इन्होंने पाकिस्तान, ये अपने पंजाब में जो इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट शुरू करी थी, जो इतने लोग मरे, क्या हम भूल गए? क्या जो शहीद हुए हम उनका नाम भूल गए? ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान ने टेररिज्म पूरे फैलाया है, आप अक्षरधाम पे अटैक, पार्लियामेंट पे अटैक सर, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, 26/11 और ऐसे कई 100 अटैक्स करवाए पाकिस्तान ने, हम सर भूले नहीं है। तो पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए और भारत की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए जब जब पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें होती हैं। मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं सैंक्शंस की बात कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सूद समेत सर, देखिए, हो सकता है कि इस्लाम में सूद हराम हो, ठीक है सर, लोग कहते हैं ना इस्लाम में सूद हराम है, हो सकता है इस्लाम में सूद हराम हो। सर हमारे धर्म में सूद हराम नहीं है, हम तो लेते हैं सर, सूद के साथ लेते हैं, ये हमारा सिंपल सा फंडा है। अरे साजिश क्या है भारत की? तुम में दिमाग है तो तुम साजिश करो, साजिश करने के लिए तो दिमाग चाहिए। और हम कहते हैं ना, हम कहते हैं साजिश क्या है। सर एक बात बताइए, एनएसए जो है हमारे, उनका वीडियो मौजूद है, राइट? आपने देखा होगा, जब वीडियो ले रहे होंगे, जब उसको डाल रहे होंगे, क्या एनएसए को नहीं पता होगा कि मेरा वीडियो है? उनको पता है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। लाल किले पे खड़े होकर मोदी जी ने बोला है कि बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के लोग मेरे साथ राब्ते में है, मेरे साथ संपर्क में। आपने भी वो स्पीच देखी होगी 15 अगस्त की, जो मोदी जी ने बोला है। अब फिर 15 अगस्त आने वाला है सर, 2-3 दिन में। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को क्या लग रहा है सर,
ये हम लोग ऐसे इन्होंने मोदी जी को क्या इमरान खान समझ रखा है, या इन्होंने क्या डोवाल साहब को क्या मोहित यूसुफ समझ रखा है? तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि इनको लगता है कि क्योंकि ये हल्के हैं तो इसका मतलब सभी हल्के हैं, ये हवा में ऐसे ही एक पतंग उड़ा देते हैं तो सब लोग पतंग, ऐसा नहीं है सर। हमारे जो भी नेता कहेंगे कोई भी पार्टी के सर, सोच समझ के कहते हैं, बड़े नाप तोल के हमारे यहाँ ऐसे बात करी जाती है कि जिसको कहावत है ना पुरानी कि हमारे यहाँ जब लफ्ज बोले जाते हैं सर तो ऐसे बोले जाते हैं कि जैसे किसी को कर्ज दे रहे हो, और बड़े नाप तोल के बात करते हैं, बड़े हिसाब से बात करते हैं। और इसका मतलब है 1994 के इंडियन पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। सर ये चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं हमारी, और ऐसी कोई हम साजिश नहीं कर रहे, ये इंटरनेट पे वीडियोस हैं। अब एक बात बताइए सर, ये मेरे लिए कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन वाले कि ये साजिश करता है मेजर। मैंने कौन सी साजिश करी सर? मैं तो खुल के कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं कि तुम्हारे मुल्क के टुकड़े, इसमें साजिश कौन सी है सर? मैं तो खुल के कह रहा हूं। अब इसमें ये पता नहीं इनको एक वर्ड है साजिश, बड़ी मोहब्बत है सर साजिश लफ्ज से इनको कि साजिश हो रही। सर कोई साजिश नहीं कर रहा, खुल के बोल रहे हैं 370-35 से हटना है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है, कोई साजिश नहीं है। हम कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान के अंदर ये परेशानी होगी, हम तुमसे कह रहे हैं, और वो परेशानी हो जाएगी, फिर ये कहेंगे साजिश कर रहे हैं। साजिश नहीं, हम तो पहले से बता चुके हैं तुमको, ये तो वार्निंग है क्लियर कट। अब तुम्हें वार्निंग हीड नहीं करनी तो तुम्हारी मर्जी है भाई। देखिए मेज साहब, आप कहते हैं कि जो एक्शन प्लान है जिसका आप भी हिस्सा हैं और वो सारे के सारे हिसाब लेने में फहरिस्त बना रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान का इकनॉमिक कोलैप्स होगा और भारत इसमें दुनिया को कन्विंस करेगा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हुई, पाकिस्तान से जो टेररिज्म फूटी, हम वो पाकिस्तान और टेररिज्म को सिनोनिमस कर देंगे। लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? बदकिस्मती से पाकिस्तान का अपना जो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भारत के किसी इंटरफेरेंस के बगैर ही इतना वीक, इतना वेग और इतना वो स्टूपिड है सैडली कि वो तो खुद ही कोलैप्स आलमोस्ट हुए हुए हैं। तो आपको ये ब्लेम लेने की या जिम्मेदारी लेने की, कोई भी शब्द कह लीजिए, या जो टेररिज्म के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं पूरी दुनिया वो जानता है, तो आपको ये करने की क्या ज़रूरत होगी? सर टू हेस्टन द प्रोसेस, जो पाकिस्तान अगर अपनी बेवकूफियों की वजह से करेगा तो एक मियाद होगी उसकी, एक समय होगा, एक समय सीमा होगी। हम लोग कराएंगे वही चीज जल्दी होगी। और मैं आपको बताता हूँ इसमें, इसके पहले कि वो लाहौर के एंकर फिर से साजिश साजिश उनका फेवरेट वर्ड यूज करेंगे, एक मुझे लगता है पाकिस्तान में एक टीवी चैनल खोल देना चाहिए सर, साजिश टीवी, जिसमें दिन भर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करें। खैर वो तो सारे ही वहां के साजिश टीवी है सर सब पूरी। तो कहने की बात ये सर कि जैसे हमारे यूएस में लोग हैं, हमारे आपके कनाडा में भी लोग हैं सर, हमारे पूरे यूरोप में लोग हैं, हमारे साउथ अफ्रीका में लोग हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑल ऑफ अस आर पूलिंग इन मनी सर। अगर मेरी औकात 5 लाख रुपए इंडियन की है तो मैं 5 लाख रुपए इंडियन दे रहा हूँ, किसी की औकात कितनी हो इतनी देना है, ठीक है सर। एंड वी आर टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स दिस थिंग। मैं ज्यादा चीजें नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात तो तय है सर कि अब हम लोग जितने भी इंडियंस हैं, सरकार अपनी जगह जो कर रही है सर, हमारा खुद का इतना वेट है सर, हमारे खुद के सर टॉप कंपनीज में इनको बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी। इनको ये मुंह छुपाते फिरेंगे सर, दे विल बी, मैं बता रहा हूं आपको दिस, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ, इनके हर जगह में प्रॉब्लम आएगी सर। पाकिस्तान की तरफ से पहले ही कहा जाता है कि भारत अब इंटरनेशनल अपने नेटवर्क के ज़रिए हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, मगर आप तो ये बातें खुल के कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फैक्ट्स की बेसिस पर होंगी। वो कहते हैं कि ऑलरेडी भारत ये काम कर रहा है। तो फिर इस तरह क्या जो आपकी स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक तरह से इंडोर्स नहीं करती? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल पाकिस्तानी इस मामले में गलत नहीं कह रहे, हम तो पीछे पड़ गए हैं पाकिस्तान के सर इसमें देखिए, फिर वो कहेंगे साजिश कर रहा है, साजिश नहीं कर रहा, मैं खुल के बोल रहा हूं, पाकिस्तान का ढोल बजाना है सर, लेकिन जो इनोसेंट पाकिस्तानी है, जो मासूम पाकिस्तानी, हमें उसको नहीं छेड़ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है सर, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें उससे प्यार है, हमदर्दी है, वो हमारे लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल है सर, ही इज अनकॉन्सिक्वेंशियल फॉर अस, वो जिए मरे अपनी जिंदगी जिए, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं सर, ऑफ कोर्स जो ये कह रहे हैं कि इंडिया पीछे पड़ा, इंडिया क्या पीछे पड़ा, इंडिया पीछे पड़ा नहीं पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो पीछे पड़ा हूं, और मुझ जैसे सर वी आर एटलीस्ट 350-360
एटलीस्ट इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, और हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और हम लोग पीछे पड़ गए सर। हम लोग वी आर लूजली कनेक्टेड, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सीक्रेट टाइप की, ऐसे कुछ नहीं है, बट वी आर लूजली कनेक्टेड विद ईच अदर एंड वी हैव गॉट वन एम, टू होल्ड पाकिस्तान टू अकाउंट फॉर ऑल द सिंस that they have visited upon this world, especially India. They will be held to account, sir. दूसरी चीज, आपने बोला कि पाकिस्तान इंडिया कर रहा है, इंडिया क्यों ना करे सर? एक बात मैं आपसे एक बात पूछता हूँ ताहिर सर, अगर आप ठीक समझे जवाब देना, इंडिया क्यों ना करे सर? इंडिया क्यों ना करे? भाई आप जब करते हैं वो ठीक है, आप जो कश्मीर में करते हैं तो आप कहते हैं कि वो आजादी और हुर्रियत पसंद लोग हैं, है ना? आप खालिस्तान के नक्शे बनाते हैं, और जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तब आपको रोना आता है। फिर आप कहते हैं बलूचिस्तान में इंडिया गड़बड़ कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा। अगर मैं ये नहीं कह रहा इंडिया कर रहा है गड़बड़ बलूचिस्तान में, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर इंडिया कर रहा है तो क्यों रो रहे हो? लर्न टू टेक अ पंच। भाई आपने जो करा है हमारे मुल्क में, अगर आपके मुल्क में उसका 1/10 हो गया, आपकी चीखें निकल गई। अभी तो गेम शुरू हुआ है, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? क्यों परेशान हो रहे हो? मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं इकोनॉमिक कोलैप्स की सर, और इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ये लोग जा रहे हैं, लेकिन इंडिया विल पुश देयर कार्ट डाउन द स्लोप। इंडिया करेगा, ये इंडिया कर रहा है और हम लोग कर रहे हैं, और हमें किसी की जरूरत नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट करे, नहीं करा क्या लेना देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें कोई जरूरत नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट की, हम लोग खुद इतने सक्षम है कि हम कर लें। अफगानिस्तान में सूरत हाल है, पाकिस्तान की अब चीखें निकल रही हैं कि लोग हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, ठीक है? इट इज नॉट ओनली इन द यूएन की इंडिया ने बुलाया नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इंडिया प्रेसाइड कर रहे थे, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग, धीरे धीरे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है सर। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्या बोला था शुरू में, तालिबान इनसे बात करना बंद कर देगा सर, आप देख लीजिएगा 6 महीने बाद। ये जितना भी बोलते हैं ना तालिबान को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करते हैं तालिबान को, ये वो उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनके बाप रहते हैं तालिबान के पाकिस्तान में। इनकी तालिबान से कशीदगी होगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको टीटीपी ठोकेगा सर पूरी तरीके से। ओके गाइस, यहाँ पर वीडियो का पार्ट सेकंड एंड करते हैं, ठीक है ना? तो इसमें काफ़ी सारी बातें हुई हैं, एंड पे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं कि इन्होंने तालिबान की बातें की। ये मेरे ख्याल से हमारा भी मौक़िफ़ यही रहा है, पहले से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही रहा है स्टार्ट से, कि तालिबान का भरोसा करना जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान बहुत खुश था इस वक्त भी कि तालिबान, ये वैसे वीडियो पहले बनी है, अभी तालिबान ने टेक ओवर नहीं किया था ना, तो मेजर साहब ने इसलिए अंदर को वाली बात नहीं की, लेकिन हम पहले भी कह रहे थे कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, जैसा कि अब कर लिया है। मोस्टली आप कह सकते हैं कि कर ही लिया, गवर्नमेंट आने वाली है काबुल में हो गया। तो हमने यही कहा था कि पहले तो पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी हद तक हर लिहाज से कर रहा है, तो बाद में हम कंफर्म नहीं कर सकते कि तालिबान भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान समझता शायद हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अगर तालिबान ने पाकिस्तान को ऐसे फिंगर दिखा दी मिडल, तो बहुत काम खराब हो सकता है। पाकिस्तान को पहले भी ये वाली फिंगर जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दिखाई हुई है, लॉलीपॉप दिखाया, ठीक है, दिखाया हुआ है। तो पहले मतलब पाकिस्तानियों को मतलब इस पर भी बड़ा एक जो है ना एक पाकिस्तानी मतलब गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि इस पर गुरूर था कि भी तहरीक तालिबान हमारे अंडर ही कंट्रोल में है, ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है ना काम करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर इनको होश है अभी ये क्या हो रहा है, फिर उन्होंने ऑपरेशन किया और जो है ना सारे मोस्टली तालिबान को जो है ना वहाँ पे मारा, तहरीक तालिबान को, टीटीपी को ज़रबे अज़ब के 70,000 से 80,000 के दरमियान। इसमें आम पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई जो है ना ट्राइबल एरियाज के अंदर। इनोसेंट पीपल वर अब सेम वही सिचुएशन क्रिएट हो गया कि पाकिस्तान को मतलब इस वक्त यही भ्रम है कि शायद तालिबान हमारे ही अंडर है, हमारी ही बात मानेंगे, लेकिन तालिबान मेरे हिसाब से किसी के भी नहीं है, ठीक है? वो चाहें तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, चाहें तो कुछ हो गए भी साइड पे हो जाओ, वो चाहे तो डेवरन लाइन को माने, चाहे तो वहीं पे पंगे करना शुरू कर दें पाकिस्तान आर्मी के साथ, कुछ भी हो सकता है। वो एक्सक्यूज क्रिएट करें, उन्हें सिर्फ टाइम लाइन का एक्सक्यूज क्रिएट, उन्हें सिर्फ इस वक्त टाइम चाहिए अपना स्टेबल होने के लिए, इसलिए वो खामोश बैठे हैं, ना इंडिया को कुछ कर रहे हैं, ना पाकिस्तान को, ना चाइना को, किसी के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। वो सिर्फ इस वक्त चाह रहे हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट कर लें, पूरी दुनिया हमें एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद उन्होंने असल खेल शुरू करना है। असल खेल उसके बाद पता लगेगा कि तालिबान क्या करना चाह रहे हैं किस कंट्री के साथ, फिर पता लगेगा। बाकी मेजर साहब बात करते हैं, पीछे वाली बातें की हैं जिसके अंदर ये भी बात थी कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा आपको, 6 मंथ्स का वेट करें, उसके बाद कोलैप्स कर जाएगी और सैंक्शन पाकिस्तान जो है वो होकर रहेगा। ये उन्होंने बताया कि इंडिया ने नहीं करवाया, ये कनाडा की तरफ से स्टार्ट हुआ, वहाँ के एक फॉर्मर जो है ना एक मिनिस्टर थे, उन्होंने मतलब स्टार्ट किया अलेक्जेंडर, तो इंडिया की तरफ से शुरू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने इल्ज़ाम इंडिया पे ही लगाया है कि इन्होंने स्टार्ट किया है ना। लेकिन इसमें मेजर साहब ने यही कहा है कि भाई हम जो है ना हमने ग्रुप बना लिया है कि पाकिस्तान को अब किसी भी तरह जो है ना डिस्टेबलाइज करना है, इनको दिखाना है असल में ये क्या चीज़ है, मतलब ये करना चाह रहे हैं। लेकिन ताहिर असलम गोरा साहब की बात मुझे पसंद आई, उन्होंने कहा कि यार जो खुद ही पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, उनकी इकॉनमी अभी हमें पता है ना
इस वक्त GDP की और इकोनॉमी की क्या कंडीशन चल रही है पाकिस्तान की, तो उन्होंने ये सही कहा कि खुद ही इतनी जो है ना बुरी हालत की तरफ इकोनॉमी जा रही है, तो आप अपना फिर नाम क्यों अंदर लाना चाहते हैं, आप क्यों रोल प्ले करना चाहते हैं। तो मेजर साहब ने यही कहा कि भी वो करे ना करे, हमने जो है ना ज़रूर करवानी है। और इन्होंने यह कहा हमारा एक आम कॉमन पर्सन जो पाकिस्तानी है उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात मतलब किसी हद तक उन्होंने शायद एक भारतीय होने के नाते उन्हें अपने जज्बात उन्होंने जाहिर किए, क्योंकि उनके मतलब जैसे इन वाक़यात को देख याद करते होंगे उनको दुखते होंगे जो उन्होंने कहा 26/11 बहुत सारे और गिनाए, लेकिन उनको अब जो मेरे ख्याल से मेजर के दिल को ये बात लगी है वो लगी है ये जो मंदिर के ऊपर हमला हुआ है ना, इसको तो हमने स्ट्रांगली कंडेम किया। और आपको सीरियसली बताऊं मोस्टली पाकिस्तानी लोगों ने इसको कंडेम किया स्ट्रांगली, और ये कोई शाऊर वाले अकल वाले लोग नहीं थे। हमने पहले भी आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया कि यार हमने इस पर स्पेसिफिक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है पहले, जब ये वाक़या हुआ था उस पर उसी वक्त लेटेस्ट बना दी थी। ये मेजर साहब की तो बाद में आई है ना वीडियो, हमने उसी वक्त बना दी थी, उस वक्त भी स्ट्रांगली कंडेम किया था। पूरा सूरत ओवरऑल कंडीशन को आपके सामने बयान किया था कि छोटे से बच्चे पे कैसे पागल लोगों ने अदालत में उसको ले गया, हालांकि उसको वहीं पे समझा के बात खत्म करनी चाहिए। इवन कि वो मैच्योर था ही नहीं बेचारा, मैच्योर होता भी तो मतलब उसको किसी तरीके से हल करना चाहिए था किसी भी तरीके से। ये वायलेंस जो क्रिएट किया गया और मंदिर के ऊपर हमला किया गया, ये एक इंतहाई जो है ना एक फजूल और शर्मनाक हरकत मैं कह सकता हूँ इन्होंने की, ये समझ से बाहर चीज़ है। सो गाइस यहाँ पर वीडियो का पार्ट सेकंड एंड करते हैं, पार्ट थर्ड भी इंशाल्लाह आएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स पार्ट फर्स्ट जैसा रहेगा तो फिर इंशाल्लाह जल्द आएगा। तो अपना रखिएगा ख्याल, मुझे सनासर मान लतीफ़ को दें इजाज़त, टेक केयर, खुदा हाफिज़।